नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल हरियाणा कौशल में। जी हाँ साथियों, आप साथ लगे एक और बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आए। यहाँ हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो अस्थायी तौर की भर्ती है, वो आप साथियों की स्थायी तौर की जो भर्ती होनी है, जो सरकारी नौकरी होगा साथियों, उसके अंदर 5 अंक लेना जो है बहुत बड़ा मुश्किल कर दिया है। इसको लेके बहुत से साथी जो है परेशान हैं। अब हम 5 अंक जो है किस प्रकार से ले सका। हाँ, क्योंकि हरियाणा कौशल रोजगार निगम की जो अस्थायी तौर पर जो भर्ती है साथियों, ये कोई फिक्स भर्ती तो आपको पता ही है कि नहीं है। वह बहुत से साथियों को किसी को 6 महीने की एक्सटेंशन दी जावा है, किसी को साल की दी जावा है, और किसी साथी को तो 3 महीने की एक्सटेंशन देने का काम करा जावा साथियों। 3 महीने तक अगर कोई भी मैन पावर रखी जावा है तो उस साथी की जो है सैलरी बढ़ाने का काम कराया जावा है वह परिवार पहचान पत्र के अंदर। अगर उसकी सैलरी 1.80 से ज़्यादा हो जाती है तो हरियाणा सरकार का जो सरकारी नौकरियां हैं उसके अंदर लिखा गया है कि आपकी आय अगर 1.80 से कम है तो आप साथियों को जो है 5 अंक देने का काम कराया जाऊगा। अगर 1.80 से ज़्यादा है तो आप किसी भी साथी को 5 अंक नहीं मिलेंगे। इसको लेके यानी कि मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे कोई टीजीटी की भर्ती हो या ग्रुप और सी और या डी की भर्ती हो। तो आप साथियों ने सारी इन्फॉर्मेशन देवांगे कि मामला क्या आया है और किस कारण से जो है मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है साथियों को। और हरियाणा सरकार को हम यही कहा, हाँ, हरियाणा सरकार को इसके बारे में जल्द से जल्द जो संज्ञान लेना चाहिए और इसके बारे में विचार करके इस पर पूरी कार्रवाई करने का काम करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आप साथियों ने दिखाई दूंगा, जो भी साथी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हुए हैं उन साथियों को इस प्रकार से जो है परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है इनकम दर्शाने का काम कर दिया गया है। भाई अगर किसी साथी की जितनी भी उसकी सैलरी बना है टैक्स टुक्स लगा के वह सारी यहाँ पे इंक्लूड करने का काम कर दिया है और उसकी सैलरी जो है 2.5 लाख से 5 लाख रुपए लग गए ऊपर पहुँचाने का काम कर दिया है। भाई इन साथियों की जो सैलरी यानी कि जो साल की जो इनकम है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। लेकिन अभी जो फ़िलहाल जो सरकारी फॉर्म निकले हुए हैं उसके अंदर साथियों को जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो ये देख लीजिए, इस प्रकार से आपकी इनकम दर्शाने का काम कर दिया गया है और हमने आपको जो है पूरी डिटेल के साथ में समझा रखा है वह किस प्रकार से आप साथियों को जो है निगम रेट के तहत तय करी गई जो सैलरी वह यह है और आपको जो फिक्स आपकी जो परिवार पहचान पत्र के अंदर जो है दर्शाने का काम कराया जाएगा आपका टोटल टैक्स टुक्स लगा के। तो वो भी डिटेल हमने जो है आप साथियों को प्रॉपर तरीके से समझा रखी है। तो इस प्रकार से ये वाली सैलरी जो आपके परिवार पहचान पत्र के अंदर डालने का काम कराया जाएगा, ठीक है। और उसी के हिसाब में आज एक बड़ी इन्फॉर्मेशन भी निकल के आई है कि हरियाणा सरकार के स्कूलों में जो स्थायी भर्ती होनी है उस पर भारी पड़ सकती है कौशल रोजगार निगम के जरिए टीजीटी की स्थायी नौकरी साथियों। क्योंकि इसके अंदर जो है साथियों को 5-5 6-6 महीने के लिए मान लो रखा गया है, उसके बाद में कोई ये स्थायी भर्ती तो है नहीं जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की है। क्या पता फिर ये स्कूल वाले ये कह दें कि हमारे पास में मैन पावर की ज़रूरत नहीं है, अब आप साथियों को हटाया जावा है। लेकिन इनके जो ये सरकारी फार्म निकले हुए हैं जो टीजीटी साथियों के, तो इसके अंदर इन साथियों को अब असमंजस का सामना करना पड़ रहा है कि हम 5 अंक के लिए अप्लाई करें या ना करें। जिसका मामला ये आया है कि परिवार में सरकारी नौकरी न होने के 5 अंक मिलने का संकट गहराया। एचकेआरएन की नौकरी मिलते ही 1.80 रुपये से ज़्यादा हो गई है पारिवारिक आय साथियों, ठीक है। ये जो भाई इन्होंने नू कहा, दैनिक सवेरा ने सवाल उठाया इस पर। अब आयोग ने सरकार से मांगेंगे राय, वह कानूनी राय भी लेवांगे। और विज्ञापन में साफ साफ लिखा है कि आवेदक के वर्ष से यानी कि पिछले वित्त वर्ष की 1.80 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। यानी कि अभी जो ये अपने भोपाल सिंह खत्री जी हैं उन्होंने कहना था कि आपकी आय जिस दिन फार्म समाप्त होगा, जिस दिन लास्ट डेट होगी उस दिन तक की काउंट करूँगा। लेकिन इनकी जो है पॉलिसी बना रखी, पॉलिसी के अंदर साफ साफ लिख रखा है अब आपकी आय जो है पिछले साल की काउंट करने का काम कराया जाएगा। यानी कि अभी आपका जो 2023-24 चल रहा है साथियों, तो आपकी इसके बाकायदा सोची जाए तो आपकी इनकम जो है 2022 से 23 की मानने का काम कराया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर हिंदी नू कहा है अब यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार युवाओं को टीजीटी की स्थायी नौकरी मिली है और उन्हें अस्थायी नौकरी टीजीटी की स्थायी भर्ती पर यानी कि भारी पड़ रही है। 1.80 लाख रुपए से वार्षिक की ज़्यादा की हो गई है भाई इनकी इनकम। तो इन्होंने नू कहा है अब 18 मई 2023 है
यानी कि इस दिन इन साथियों की जो है 180 से बढ़ के 2.5 लाख से 5 लाख कर दी गई है। जबकि विज्ञापन में आवेदन वर्ष में पिछले वित्त वर्ष की आय लिखी गई है। अध्यक्ष ने जवाब दिया कि इस पर कानूनी राय लेंगे और प्रदेश सरकार से भी पूछ लेंगे। यानी कि अभी तक भोपाल सिंह खत्री जी को ये भी नहीं पता कि उसने पॉलिसी बनाई है या फिर कहीं बाहर से खरीद के कोई लिया है पॉलिसी। साथियों, अब तक उसने विचार ही नहीं कराया। जब ये पॉलिसी जारी कर दी तो अब तक उसने विचार ही नहीं कराया। इसका मतलब तो वैसे प्रोपगंडा चल रहा है ये पॉलिसी वगैरह का। सारे काम ऐसे के ऐसे लेके आवे साथियों, बस जिसके अंदर अड़चन का काम बने। ना इनको खुद को समझ है कि करना के है और ये करना चाहें। साथियों, आज लग सारी भर्तियां में यूँ एडंगा डांदा आने लग रहा है। ना उसकी खुद की नॉलेज ना उसकी पता। वो कदे कि मैं कह देगा, कदे कि मैं कह देगा। अब ये जब ये मुद्दा उठ गया, अब थोड़े से दिन पहले तो खुद ही आ रहा था सामने। वो उनको था कि जिस दिन फार्म खत्म हो जाएंगे वाह मानने का काम करूंगा। और अब उसने नुका दिया कि कानूनी राय लेऊंगा या कानूनी राय बिरानी कद लग चल लगी या इधर टीजीटी का फिर गोलमाल कर देंगे। ये इन फार्मा में 20 बारी बदलाव कर लिया। आज यूँ बदलाव करा, हाँ तड़का ये नई कंडीशन लगावांगे, फिर उन्हें कंडीशन उल्टी ले लेंगे। साथियों, बहुत समस्या का कारण बनता जाना है लग रहा है सिस्टम। और इसके बारे में इन्होंने लिखा है टीजीटी के विज्ञापन में आय का बारे में आवेदन वर्ष के पिछले वित्त वर्ष का बारे में साफ लिखा हुआ है। इसका बारे में पिछले वित्त वर्ष की जानकारी दे रखी है। वह पिछले साल के आपने जो है नंबर देने का काम कराया जाओगा। अब पता नहीं यार हरियाणा सरकार के तो चाहे साथियों, ठीक है, तो आपका समझ में आ चुका होगा। वह सारा सिस्टम यूँ है, इनका खेल। अब ये इसने अटका के क्या पता यो पूरा साल खा जाए, अगले साल में फिर प्रोसेस क्या पता शुरू करें। क्योंकि भोपाल सिंह खत्री जी ने कह दिया कि कानूनी राय लेवांगे, फिर सरकार तक पूछांगे। ये सरकार थी पूछते पूछते 6 महीने निकाल देगा। फिर नंगोगा कानूनी राय बाकी रहेगी, फिर वह कानूनी राय लेगा और फिर जाएगी आप साथियों ने फिर किरानू कहा दे दोबारा तक फिर फार्म अप्लाई करो। जिसने भर रखा है वो अपना फार्म एडिट वगैरह कर लो, फिर प्रोसेस शुरू कर दिया है। तो साथियों, ये सारा खेल इस सरकार का है। इस सरकार ने हर साथी को परेशान कर रखा है। चाहे कोई भी नौकरी हो, एक साथी भी खुश नहीं छोड़ रखा। बहुत से साथी आपने देखा होगा कि पूरा 5 साल निकाल दिया इस सीईटी का चक्कर में। यह सीईटी चलते चलते और आप साथियों के लाखों रुपये खर्च करवा दिए इस सरकार ने। लाखों रुपये नू सरकार ने खर्च करवा दिए कि ये यूट्यूबर हैं साथियों, जो सवेरे पहले आजे हैं, खुशखबरी आएगी पेपर शुरू हो गए, हमारा कोर्स ले लो 3000 का, हमारा कोर्स ले लो 2000 का, 2999 करेंगे साथियों। बता, 3000 नहीं खरीदे कागड़ी से न, 2999 के फंडा कर दिया, 3000 कर दे। फिर लोगों के माँ में 10% छूट दे देंगे। अभी लोग का ऑफर चल रहा है, सारा देश लुटवा दिया इन्हें। ना कि मैं आना ना कि मैं जाना साथियों। 5 साल हो गए इन्होंने करते करते और सीईटी का आज तक पेपर नहीं हुआ, ना उनका रिजल्ट आया और ना उनकी कोई ज्वाइनिंग हुई है। ग्रुप डी का सौदा उड़ जा दिया ये साथी फिर कोर्स खरीदना शुरू कर देंगे। किसी का 5000 का कोर्स लग जाएगा, किसी का 6000 का कोर्स लग जाएगा। आना जाना कुछ नहीं साथियों, पढ़ोगे हो या होगा, बाकी और इनके प्रोपेगेंडा कुछ नहीं आवे। 8 बजे क्लास लेवांगे लाइव चल लगी, 6 बजे क्लास लेवाएं वाई लाइव चल लगी। अपने किताबों में तो आना वो ही सौदा आना है, चौड़ा पढ़ लियो और चना पढ़ लियो। ठीक है साथियों, तो ये सारा सिस्टम है, सारा देश लुटवा दिया सरकार ने। सारे कर्मचारी परेशान हैं, सारे जो कच्चे कर्मचारी लग रहे वो परेशान हैं, और जो ना लग रहे वो और भी घने परेशान हैं। तो यही कुछ जानकारी आप साथियों ने लेके आए थे। हरियाणा सरकार का क्या खेल चल रहा है इसके अंदर। आप साथियों ने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा साथियों।